Alright guys, I'm right back here to just make you people aware very much. देखो भाई, मैंने पहले भी आप लोगों को ना दो बुक्स के बारे में बताया हमारी लॉ के अंदर ना। एक तो होती है आईपीसी जिसके अंदर पनिशमेंट्स दी गई हैं, और एक होती है हमारे पास सीआरपीसी 1973 जिसके अंदर प्रोसीजर दिया होता है। ठीक है ना, दोनों ही चीज हमारे राइट्स के बारे में बताती है। वैसे ठीक है, अगर राइट्स देखो आईपीसी क्या बताती है हमारी, कि जिसके अंदर पनिशमेंट दिया हुआ है कि सामने वाला बंदा करा नहीं तुझको तो 10 साल के लिए लगेगी। अब उसके अंदर जो ऑलरेडी 2 साल के लिए पनिशमेंट है तो 10 साल के लिए कहां लगेगी, तो ये लगा लो हमें उसके बारे में ना पता होना चाहिए। ठीक है, मगर मैं तुम्हें ये बताता हूं कि ये जो प्रोसीजर वाली बुक है ना हमारी, ये सीआरपीसी, जो ये सीआरपीसी 1973, ये 1973 के अंदर जो ना ये स्टार्ट हुआ था इसका। ठीक है ना, तो सीआरपीसी 1973 के मैं बारे में बात बताऊं, यहाँ पे ना एक होता है हमारे पास अंडर सेक्शन। तो अंडर सेक्शन जो मैं बताऊंगा ना, देखो आपको 102 के बारे में बताता हूं। 102 जो होता है ना सीआरपीसी का, ये हमारे लिए जानने वाली चीज होती है। अब जैसे भी आपके यूज में आ जाए ना उसको यूज करो, और सामने वाला बंदा आप पे ये लगा लो कि हावी होने की कोशिश कर रहा तो उसको बता दो कि ये चीज गलत है। ठीक है ना, और गलत कैसे, वो इसके हिसाब से गलत है। तो देखो मैं एक बात बताता हूं क्या होता है कि लगा लो कि 102 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है, इसका सबसेक्शन 1 मतलब इसका सबसेक्शन 1 भी करके चलो, क्योंकि 102 का सबसेक्शन 1, ठीक है ना, ये कहता है कि अगर जो पुलिस वाले होते हैं ना, ऑफिशियल्स जो पुलिस वाले होते हैं, अगर उसको कोई भी चीज बाहर चोरी की नजर आती है अपनी कस्टडी में ले सकता है भाई, अपनी कस्टडी में वो चीज ले सकता है। अगर उसको थोड़ा सा भी ये नजर आता है कि हाँ जी ये सामने वाली चीज जो है ना चोरी की है, अपनी कस्टडी में ले लेगा। अब ये वाली बात कहां से हो गई, मैं बात बताऊं क्या है कि एक पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ जी ऐसे ऐसे एक जो आदमी वो बाइक चोर है, उसके घर में जाके ना उसको पकड़ लिया। अब वो ऑलरेडी उसका भाई साहब नाम खराब है कि हाँ जी सामने वाला चोर है, तो जब उसके घर में गए ना उसको तो पकड़ लिया, प्लस में 1-2 मोबाइल फोन रखे तो वो भी उन्होंने चुरा, वो भी अपनी कस्टडी में ले लिए, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि ये ऑलरेडी चोर बंदा है तो ये वाले मोबाइल फोन की ना छानबीन करी जाएगी, शायद ये भी चोरी के हो सकते हैं। अब आप सामने वाले बंदे से ये क्या कहोगे कि वो तो जी हम उनका मोबाइल फोन भी उठा के लेके चले गए थे। तो यहाँ पे ना सस्पेंस तो यही है, यही हम लोगों को नजर आ रहा है कि ये चोरी की चीज थी तो मोबाइल फोन उसका उठा के ले गए। तो 102 का सबसेक्शन 1 यही बताता है हमारा कि अगर पुलिस वालों को ऐसा फील होता है कोई भी चीज जो चोरी की है ना, तो वो अपनी कस्टडी में ले सकते हैं उसको ना, सामने वाले को आप रोक नहीं सकते कि हाँ जी उसने मेरी चीज ऐसे क्यों ले ली, अगर उनको डाउट है तो। और इसको उल्टा कर लो भाई, अगर बिना बात के आपको आपकी कोई भी ऐसी चीज उन्होंने अपनी कस्टडी के अंदर ले ली, तो आप ये कह सकते हो कि सर वो चोरी की थोड़ी थी, आपने किस डाउट के अकॉर्डिंग और किस डाउट के अंदर मेरी चीज अपनी कस्टडी में ले ली आपने, वो चोरी की थोड़ी है। ठीक है ना, फिर से मैं बात बता दूं इन शॉर्ट करके, ये है कि सीआरपीसी 1973 का अंडर सेक्शन हमारे पास में 102 का सबसेक्शन 1 ही कहता है कि जहां पुलिस वालों को ये नजर आए कि ये चीज चोरी की हो सकती है तो वो अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। समझ गए ना, कई बार ऐसे हुआ है उनको कि ये लगा लो कि उन्होंने चीज लेके अपनी कस्टडी में ले लिया, आप ही कह रहे यार ऐसे थोड़ी गुंडागर्दी चलती, उन्होंने लेके, भाई उन लोगों को राइट दिया हुआ है यहां पर, मगर लगना चाहिए, डाउट होना चाहिए कि हाँ जी ये चीज चोरी की हो सकती है। ठीक है ना, अब देखो इसी का 102 का हमारा जो है ना सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी पुलिस वाला ऐसी भी कोई चीज को अपनी कस्टडी में ले लेगा तो लेने के बाद अपने सीनियर के सामने उसको प्रेजेंट जरूर करेगा कि हाँ जी ये चीज मैं यहां से लेकर आया हूं। ठीक है ना, वेल ये इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्या पता हम लोग किसी केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, नहीं तो अपने राइट्स को पता होने चाहिए कि यार क्या तुमने जो चीज अपनी कस्टडी में ली थी ये डाउट के चलते हुए कि हाँ जी चीज चोरी की, क्या आपने सीनियर ऑफिसर को दिखाई। बहुत सारे पता है क्या करते हैं, अब बहुत सारे क्या करते हैं कि मान लो कि कोई ऐसा घर है कि जिसमें कोई भी ऑफेंस वगैरह हो चुका है, अब उसकी ना सर्च करने के लिए गए, वहां पे रखे पैसे और पैसे करके उन्होंने अपनी जेब में रख लिए। अब वो ले तो सकते हैं वहां से क्योंकि देखो यहां पे उनको राइट दिया है, मगर पता है क्या, वो ना अपनी जेब में रख लेते हैं, उसको जमा नहीं करते। जमा इसके अंदर करेंगे क्योंकि जो चीज वो लेकर आए किसी के स्टडी से, तो ये लगा लो सीनियर ऑफिसर के सामने तो उसको प्रेजेंट करेंगे कि सर ऐसे ऐसे ये चीज मुझे मिली और ये चीज मैं आपके सामने आपकी नजर में रख रहा हूं, ये चीजें होती है। ठीक है ना, अच्छा देखो 102 का हमारा जो सबसेक्शन 3 है ना, देखो ये बहुत बढ़िया चीज कहता है, ये कहता है कि अगर पुलिस वाला कोई भी चीज किसी डाउट के चलते हुए कि हाँ ये चोरी की हो सकती है अपनी कस्टडी में ले लेगा। ठीक है ना,
मगर वो वाली चीज जो है ना, जब केस आगे बढ़ता है, तुम्हें पता है कि जब कोई ऑफेंस हो गया तो 102 का सबसेक्शन 3 कहता है कि वो चीज जो अपनी कस्टडी में ले ली गई है, ये समझ के वो चोरी की हो सकती है। वो ना मजिस्ट्रेट के सामने, जिस भी जज के सामने वो केस आ रहा है ना, उनके सामने जरूर रखेगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये चीज मुझे यहां से मिली थी और ये देखो ये चीज ये रही। समझ गए ना? तो ये प्रोसीजर है भाई। देखो एक काम करो ना, जो केस हमारा स्टार्ट हो गया, कहीं भी कोई भी ऑफेंस वगैरह, चोरी वगैरह कोई आए, जहां एफआईआर बन गई, तो तुम्हें पता है कि अभी पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो आगे तो अदालत में, कोर्ट्स में, और भी आगे जब बढ़ेगा जजिस के सामने भी वो चीज आएगी कि हाँ जी कि यहाँ ऐसी चोरी हुई थी, ये चोर है, इसको कितनी सजा देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। ठीक है ना? तो बस 102 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस वाले को लगे कि ये चीज चोरी की हो सकती है तो अपनी कस्टडी में ले सकते हैं वो। 102 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जिस भी पुलिस ऑफिसर ने वो चीज ली है तो अपने सीनियर के सामने जाके प्रेजेंट करेंगे। 102 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि वो सीनियर ऑफिसर जो है ना, मजिस्ट्रेट के सामने उस चीज को रिवील करेगा कि सर ये प्रॉपर्टी मुझे केस के रिगार्डिंग चलते हुए मेरी नजर में आई थी, वो ये चीज है। समझ गए? तो ये लगा लो, हमारी कोई भी चीज जो इसी सस्पेंस के चलते हुए गई है कहीं नहीं जाएगी, हमें वापस मिल जाएगी। अब जब जज साहब के सामने वो आ गई, अगर सच में चोरी की है तो उस बंदे को मिलेगी जिसकी है, अगर नहीं है तो हमें हमारी वापस मिल जाएगी केस को खत्म होते हुए, अदरवाइज उसके मिडिल ऑफ द केस भी हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ना? ये चीज है भाई, बहुत जरूरी होता है। हमारा फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा फोन बहुत ज्यादा जरूरी, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बाहर में जा रहा था, ठीक है भाई, अगर मैं सस्पेंस में आ गया, मेरी चेकिंग करी गई, मेरा मोबाइल फोन सबसे पहले उन्होंने अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया, अब मुझे लग रहा है कि मेरा मोबाइल फोन वो गुम ना कर दें, तो ये प्रोसीजर जान लो। हालांकि देखो उन्होंने ले लिया चलते हुए, क्योंकि ऑलरेडी सस्पेक्टेड बंदा मैं बन गया, यहाँ पर तलाशी में मेरा मोबाइल फोन ले लिया, तो लगा लो सीनियर के पास में भी जाएगा और वो हमारे जज साहब के साथ में भी सामने भी पहुंचेगी चीज। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए जानने वाली बात है, जान लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना? सो आई बी राइट बैक। और कोई भी चीज अब तुम्हारी बंदा ऐसे ले नहीं सकता बिना पूछे, है ना, और वो हमें वापस मिली जाएगी किसी ना किसी तरीके से। ये प्रोसीजर मैंने इसका बता दिया। ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच, आई बी राइट बैक।